हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी स्टूडियो 85। तो आज बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि HRTC के कंडक्टर की जो 360 पदों पर जो भर्ती निकली थी उसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो इसके थे उनके बहुत सारे डाउट इसके रिगार्डिंग रहे थे, तो उन्हें इसका कोई पता नहीं चल रहा था। तो मैं आपको बात बता दूं, जो मेरे भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए बात करते हैं HRTC के कंडक्टर भर्ती के बारे में। ये आपको नोटिफिकेशन पे लेकर आ गया हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज पोस्टों के बारे में बताया गया है। टोटल जो है आपकी 360 पोस्टें रहने वाली थी और इन्हें कैटेगरी वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। और इसमें बात बता दूँ आपको, 10+2 आप होने चाहिए, यानी कि 10+2 आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और आपके पास जो है कंडक्टर का जो है वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे आपको सारी क्वालिफिकेशन दिख रही थी और यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी इन्होंने लिखी थी कि नॉलेज ऑफ कस्टम्स मैनर एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द प्रिक्यूलर कंडीशन फॉर डायरेक्टर रिक्रूटमेंट। और जैसे आपकी जो एज रहने वाली थी वो आपकी 18 से 45 आपकी एज रहने वाली थी। ये तो हो गए पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आगे बात करेंगे इसके जो क्या प्रोसेस रहने वाला था। जो HPSSC के जो भंग होने के बाद जो है इन्होंने ये भर्ती निकाली थी थ्रू HPPSC के द्वारा ये भर्ती कंडक्ट करवाई जा रही थी। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस इन्होंने बताया था कि इट इज़ इन्फॉर्म्ड ऑफ those candidates who had applied earlier against posts advertised by the meanwhile HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर अंडर पोस्ट कोड 1031, यानी कि इसका जो पोस्ट कोड था वो 1031 था। HPSSC के थ्रू जो पोस्ट आई निकली थी उसमें 1031 का पोस्ट कोड था। तो यहाँ पे जब आपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे आपको ये लाइन ज़रूर देखने को मिली होगी, ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है अप्लाइड अर्लियर थ्रू HPSSC पोस्ट कोड कंडक्टर। यानी कि अगर आप लोग वहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा था, चेक बॉक्स मिल रहा था, वहाँ पे आपको टिक करना था। उसके बाद आपकी जो है आपकी जो फीस है वो जमा नहीं होनी थी, मतलब आपको फीस रिलैक्सेशन मिलनी थी। और वहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा था कि वहाँ पे जो है अपना एप्लीकेशन नंबर भरना था। और जिन बंदों के पास एप्लीकेशन नंबर नहीं था उन बंदों ने नहीं भरा, उन्होंने फीस के थ्रू अप्लाई कर दिया। तो मैं आपको बात बता दूं, मैंने 2-3 बंदों का भरा था और 3-4 बंदों का भरा था। तो वहाँ पे चेक बॉक्स में टिक करने के बाद उनके फीस का ऑप्शन नहीं आया और मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी नहीं डाला। तो ये दिक्कत रहने वाली है। अब ये HPPSC पे डिपेंड करता है कि अगर वो बंदे टेस्ट देने चाहते हैं तो वहाँ पर उनसे जो है HPSSC का जो एप्लीकेशन नंबर था जो उन्होंने पोस्ट भरी थी कंडक्टर की 1031 पोस्ट कोड के थ्रू, तो वहाँ पे अगर टेस्ट में बैठने से पहले उन्होंने एप्लीकेशन नंबर मांगा तो वो भी एक दिक्कत रहने वाली है। परंतु मैं उनको बता दूं जिनका जो है इस चेक बॉक्स में टिक करने के बाद भी उनके फीस की ऑप्शन आ रहा था कि फीस भरने का, तो मैं आपको बात बता दूं कि जब मैंने भरा तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। वहाँ पे आपसे कोई गलती हो रही थी या कोई टेक्निकल इशू आ रहा था साइट में। तो जब मैंने भरा तो उसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे आपको ऐसा ये लाइन आपको देखने को मिली, वहाँ पे टिक करने के बाद आपको जो है कोई भी आपकी जो है फीस नहीं लगी थी। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया कि मेट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए एज एज प्रूफ, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो भी क्वालिफिकेशन रहने वाले वो भी आप दे सकते हैं, और वैलिड कंडक्टर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और जो बंदे SC ST से बिलोंग करते हैं उनके पास SC ST का सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट और BPL का सर्टिफिकेट जो बिलोंग करते हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो आगे बात करेंगे इसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, जो किस किस कारणों से आप लोगों को डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। और यहाँ पे पहले बात आपको बताया गया कि आप कहीं से गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सर्विस से आपको डिसमिस ना किया गया हो किसी भी अपराध में। और यहाँ पे दूसरे नंबर पर लिखा है कि आपको एट द टाइम ऑफ परमानेंटली आपको जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आप किसी सिलेक्शन प्रोसेस में गए वहाँ पे गलत पाया गया तो वहाँ पे आपको परमानेंटली जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। वो भी नहीं, आप इस कारण से भी आपको बाहर निकाला जा सकता है। और किसी सिलेक्शन प्रोसेस में आपको आपने उसको इन्फ्लुएंस किया है, यानी कि उसमें कोई बाधा डाली है, तो आपका भी ये रहने वाला कि इस कारण भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो आगे बात करेंगे इसके सारा डाउट इसका रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस का। बहुत सारे लड़कों का ये डाउट रहा था कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाली है। तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है HPPSC के थ्रू
स्टेज के बारे में और स्टेज नेम। यहाँ पे स्टेज 1 में बताया गया है कि रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, और दूसरे पे बताया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। परंतु यहाँ कहीं भी नहीं लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपके मार्क्स लगेंगे, और ना ही यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया गया है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अब ये किसी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताएंगे या नहीं बताएंगे, ये HPPSC ही जानता है, परंतु यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में नहीं बताया गया है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो है आपको पिछले जो HPSSC के थ्रू जो टेस्ट निकलता था उसी के थ्रू पैटर्न में आपका पेपर रहने वाला है, वो आपका रहने वाला है 100 नंबर का रहेगा मेरे हिसाब से। और ना ही यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है, और ना ही यहाँ पे मार्क्स के बारे में बताया गया है, इसलिए आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा कि आपका रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप आपका यानी कि टिक मार्क आपका जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी, परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपको मार्क्स नहीं लगेंगे। जो भी बंदा रिटन टेस्ट में टॉप करेगा वो बंदा जॉब पाएगा, ये आपका जो है रहने वाला है। यहाँ पे पूरा क्लियरली लिखा गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफलाइन या ऑनलाइन आपका हो सकता है, ऑब्जेक्टिव एंड और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन हो सकता है। और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लियरली आपको बताया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने अलग अलग बताया हुआ है अलग अलग। तो मैं आपको बात बता दूं कि इस बार रिटर्न में टॉप करने वाले बंदे जो 100 नंबर का जो पेपर आएगा तो 100 नंबर का ही, परंतु उसमें ये क्लियर नहीं है कि 100 क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे कि 1 नंबर का आएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, अभी ये आना बाकी है। अगर विभाग से आयोग से ये नोटिस आता है तो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम इसी चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और ऐसी ही अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी इसी चैनल से, तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।